हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सायराज एजुकेशन। हम लोग ने 11th कॉमर्स के लिए सीरीज स्टार्ट की थी, राइट है। उसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं आज टाइप्स ऑफ असेट्स। इसके पहले के लेक्चर्स में मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था कि असेट्स क्या है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग ने देख लिया था, फाइन। तो अब हम आगे और बढ़ने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ असेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, टाइप्स ऑफ लायबिलिटी क्या है, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ पे कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, ये आज हम लोग पूरा लेक्चर्स के अंदर कवर करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग से एंड तक बने रहना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर ले बच्चों तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक लाइक कर देना और वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ असेट्स। 11th कॉमर्स के लिए स्टार्ट किया था हमने, ठीक है। लेकिन ये 12th कॉमर्स के लिए भी बेसिक जिसको याद नहीं है, ठीक है, उनके लिए भी ये फायदेमंद रहेगा, हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो देख लेते चलो। असेट्स क्या मैंने आपको बताया, ठीक है, जिसकी मॉनेटरी वैल्यू रहती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, असेट्स। अब टाइप्स ऑफ असेट्स क्या है, तो पहला क्या है, फिक्स असेट्स या नॉन करंट असेट्स, ठीक है। अब फिक्स असेट्स क्या है और करंट असेट्स क्या है और फिक्टिशियस असेट्स क्या है, एक लाइन में आपको बताती हूँ मैं। फिक्स असेट्स क्या है, जैसे कि आपकी लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी या गुडविल, जिसका बेनिफिट आप सालों साल तक ले सकते हो, उसको हम बोलते हैं फिक्स असेट्स या नॉन करंट असेट्स। करंट असेट्स यानी जो हमें डेली में यूज होता है, ठीक है, जो हम लोग उसको यानी कि इजीली हम ना उसको यानी कि जो हमारे पास गुड्स है उसको पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, इजीली कैश के अंदर हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं करंट असेट्स, जिसका बेनिफिट हम सालों साल तक तो नहीं, लेकिन हम लोग ऑपरेटिंग ईयर्स के अंदर उसको ले सकते हैं, तो उसको बोलते हैं करंट असेट्स। और फिक्टिशियस असेट्स यानी ऐसे असेट्स जो रिप्रेजेंट होते हैं बाय द टेंजिबल पोजिशंस ऑफ प्रॉपर्टीज से, उसको बोलते हैं फिक्टिशियस असेट्स यानी इमेजिनरी असेट्स, ठीक है, जिसका कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं रहता है, उसको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। जैसे कि हम लोग ने देखा था डेफर्ड रेवेन्यू, ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, वो क्या है आपके फिक्टिशियस एसेट्स। समझ में आ गया, तो हो गया टाइप्स ऑफ असेट्स में फिक्स असेट्स। देख लो, द असेट्स विच गिव लॉन्ग टर्म बेनिफिट टू द बिजनेस, उसको क्या बोलते हैं, फिक्स असेट्स, ये आपके एग्जांपल। फिर करंट असेट्स, असेट्स विच आर हेल्ड इन बिजनेस फॉर द ऑपरेटिंग ईयर एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश वेरी इजीली, उसको क्या बोलते हैं, करंट असेट्स, और उसके एग्जांपल्स ये, ठीक है। फिक्टिशियस असेट्स, असेट्स नॉट रिप्रेजेंटेड बाय टेंजिबल पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी, इमेजिनरी असेट्स है बट डू नॉट हैव एनी रियलाइजेबल वैल्यू, जैसे कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस लाइक एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 4 years। इजी था ना, ठीक है। बोला मैं आपको एक एक लाइन में सब कुछ करवा दूंगी भाई बच्चों, आपको मैं एकदम इजीली पढ़ाऊंगी और एकदम आसानी से आप लोग इसको कवर कर लोगे, कोई टर्म्स कभी भूलोगे भी नहीं, ठीक है। तो इसको ध्यान से रख लो। अब क्या है टाइप्स ऑफ लायबिलिटी, इसके लिए बोल रही हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको इन फ्यूचर भी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, जैसे लेक्चर आएंगे वैसे, ठीक है। और जब से हम सम स्टार्ट करेंगे ना तब से लाइव आएंगे, ठीक है, जब से सम स्टार्ट होंगे प्रैक्टिकल सम्स तब से लाइव आएंगे, यानी अच्छे से हम लोग उसको कवर करेंगे, ताकि आप मुझे ऑन द स्पॉट जो भी क्वेश्चंस रहेगा, जो भी डाउट रहेगा, आप मुझे पूछ के सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो टाइप्स ऑफ लायबिलिटी, तो यहाँ पे सेम जैसे कि असेट्स के ये था, वैसे यहाँ पे लायबिलिटी के भी टाइप्स है, ठीक है। पर लायबिलिटी क्या है, लायबिलिटी यानी कर्जा, यानी कि बिजनेस को ना किसी को पे करना है, तो अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस, ठीक है, टू अदर्स इज नोन एज द लायबिलिटी, यानी कि कर्जा ये क्या, इट इज अ डेप्ट और अमाउंट ड्यू फ्रॉम बिजनेस टू अदर्स, बेनिफिट रिसीव बाय द बिजनेस यूनिट। जैसे कि मैंने मेरे बिजनेस के मैंने पैसे उधारी से लिया, लोन लिया, क्रेडिटर्स हो गए, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, आउटस्टैंडिंग, ये सब टर्म्स ना मैं आपको अच्छे से करवाऊंगी कि क्रेडिटर क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है, इतना अच्छे से कि आप भूलोगे नहीं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ लायबिलिटी क्या, लेकिन लेक्चर्स में एंड तक बने रहो, ठीक है। और ये सब टर्म्स आपको ना सम के अंदर काम आने वाले हैं, और इतने अच्छे से कराऊंगी कि आपको अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। इसके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टाइप्स ऑफ लायबिलिटी सेम वापस, फिक्स्ड एंड करंट लायबिलिटी। फिक्स्ड यानी कौन से, ऐसे सोर्सेज ऑफ फंड इन द बिजनेस जिसका यानी कि वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ फंड इन द बिजनेस इज फिक्स्ड लायबिलिटी, जैसे कि कैपिटल हो गया, सिक्योर लोन हो गया, लॉन्ग टर्म लोन हुआ, ठीक है, ये सब। और करंट लायबिलिटी यानी कि शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, कौन सी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी पेएबल विद इन ईयर आर कॉल्ड द करंट लायबिलिटी, एग्जांपल क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, ठीक है। नेटवर्थ, नेटवर्थ का मीनिंग क्या होता है, नेटवर्थ से ओनर्स इक्विटी बोलो या कैपिटल बोलो, यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं कि नेटवर्थ को दूसरा क्या बोल सकते हैं, तो ओनर्स इक्विटी और कैपिटल, ठीक है। तो अमाउंट और फंड्स प्रोवाइडेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस इज कॉल्ड द कैपिटल। ये मैं आपको इसके ऊपर भी हम लोग ने लास्ट आई थिंक इसके पहले के लेक्चर्स में भी देखा है, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर जरूर जाके देखना कि
कैपिटल क्या है, ठीक है, एज वेल एज द एक्सेस ऑफ द असेट्स ओवर लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल। और नेटवर्थ, यहाँ पे आपको ध्यान में रखने जैसा क्या है, एक इक्वेशन है यहाँ पे, ठीक है, कि नेटवर्थ क्या है, नेटवर्थ इज इक्वल टू ओनर्स इक्विटी इज इक्वल टू कैपिटल। क्या बोला है यहाँ पे, ओनर्स इक्विटी इज इक्वल टू कैपिटल। और ये इक्वेशंस काम आएगा आपको, हम लोग ना सेकेंड चैप्टर के अंदर इक्वेशन सीखने वाले हैं, ठीक है, तो वो भी आपको काम आएगा वहाँ पे, तो ये इक्वेशन भी ध्यान में रखो। मीनिंग समझ लो, मेन तो क्या है, फर्स्ट चैप्टर पूरा मीनिंग समझ लो, यानी थियोरिटिकल आपको पूरे कंसेप्ट अगर क्लियर रहेंगे तो प्रैक्टिकल के लिए आसान जाएंगे। ओनर्स इक्विटी यानी कि कैपिटल इज इक्वल टू टोटल इक्विटी यानी कि असेट्स माइनस क्रेडिटर इक्विटी यानी कि लायबिलिटी, ठीक है, तो ये एक है यहाँ पे इक्वेशन के लिए काम आएगा, तो इसको अच्छे से करके रखो। ये हो गया नेटवर्थ, ठीक है। अब आगे ना फटाफट ये सब ना मैं आपको सेकेंड चैप्टर में अच्छे से करवाऊंगी। कंटिंजेंट लायबिलिटी, कंटिंजेंट लायबिलिटी को क्या बोल सकते हैं, जैसे कि समझो मैंने मेरा बिजनेस फैक्ट्री ओपन किया, एक मैंने पूरा बहुत बड़ी बिल्डिंग ओपन की, मेरा पूरी कंपनी बनाई। इन फ्यूचर, हाँ अभी मुझे पता नहीं है ना कि इन फ्यूचर अर्थक्वेक आ सकता है, लेकिन आ सकता है, ठीक है। इन फ्यूचर अगर अर्थक्वेक आया और मेरा पूरा जो बिल्डिंग था गिर गया, ठीक है, तो उसके लिए यानी कि वो कैसा हैपनिंग और नॉन हैपनिंग सर्टेन इवेंट्स, ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। और लायबिलिटी विच में अराइज, अब वहाँ पे मेरा सब कुछ डूब गया ना, तो मुझे अब खर्चा लेना पड़ेगा नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, या फिर मेरी खुद का जो मुझे खुद को सर्वाइव करने के लिए, ठीक है, तो ऐसी लायबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो लायबिलिटी विच में अराइज इन फ्यूचर डिपेंड्स ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टन इवेंट्स इज कॉल्ड एज कंटिंजेंट लायबिलिटी। यहाँ पे मैंने आपको एकदम अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझा दिया, ठीक है। अब आगे यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल दिया, आप लोग इसको पढ़ सकते हो। चलो अब आगे ना मैं फटाफट आपको करवा देने वाली कि अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या है, कन्वेंशन एंड प्रिंसिपल्स क्या है, ठीक है, तो ये आपको पढ़ लेना है खुद से, ठीक है, कि मैंने इसके पहले आपको अच्छे से पूरा करवा दिया, तो मैं यहाँ पे आपको खाली टॉपिक मेन बता दी, तो आपको अंदर से थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है, ठीक है, कि मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट, ठीक है। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट के ये सब चीज़ें आपको कर लेने के, उसके इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है, एक तो रिलायबल होना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, जनरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए मेजरमेंट्स, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन टू ऑल, वैलिड एंड इन अप्रोप्रिएट एजम्पशंस होने चाहिए, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं फटाफट स्क्रॉल करके आपको ये सब चीज़ें बता देती हूँ, ठीक है, ये पढ़ लेना, बिजनेस एंटिटी क्या है, मनी मेजरमेंट क्या है, कॉस्ट कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, कंजर्वेटिव, गोइंग कंसर्न, ये सब पे आपको अगर डिटेल्स में लेक्चर चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के सेंड करो, तो मैं आपको करवा दूंगी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये IFRS और उसके बाद ना कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं, ये जरा जरूरी है, ठीक है। कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, 3 क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, 6 क्या है, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। ये ना यानी आपका जो अकाउंटिंग सिस्टम है ना पूरा, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे चलता है, तो आपको ये यहाँ पे थोड़े से ही दिए, वैसे है पूरे 28 या 32, तो उसको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो दिया है वो आपको ध्यान में रख लेना है, यहाँ पे कुछ 10 एक दिए हैं, तो आप देख लेना वो, ठीक है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और लिख लेना उसका जो मेन हेडिंग है वो, बस। इसके बाद ये एक्सरसाइज है जो आपको होमवर्क रहेगा, ये एक्सरसाइज आपको पूरा कंप्लीट करना है। तो आज के लिए रखते इतना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।